अगर तुम्हें लगता है कि ये रोली की हमशक्ल है तो तुम इस बात को साबित क्यों नहीं कर देती? सिमर भारद्वाज, तू मेरे को ये बता कि तेरे पास क्या सबूत है कि ये तेरी लाडली बहन रोली है? बता मेरे को। देखा माता जी, हो गई ना इसकी बोलती बंद। अरे यार, हो क्या गया है तुम लोगों को? अरे साला कोई भी आएगा और ये कहेगा कि वो रोली है, तुम लोग उसकी बात मान लोगे? यही तो प्रॉब्लम है तुम लोगों की, किसी की भी बात पे एकदम आसानी से भरोसा कर लेते हो। अरे भूल गए क्या सिमर ने क्या क्या कहानियां बनाई थी कि रोली किशनगढ़ में है, वो जिंदा है और वीरू ने उसे गोली मारी है, और मंदिर में वो पंडित और डॉक्टर ने क्या कहा था? उन लोगों का यही कहना है कि ये सब सिमर के दिमाग का फितूर है, फितूर। अरे मैं किशनगढ़ कभी गया ही नहीं हूं, कभी नहीं गया मैं वहां पे, और ये बात मैं साबित भी कर सकता हूं। अब पता नहीं सिमर वहां जाके कौन सी विद्या से मिली है, मुझे नहीं पता। एक मिनट, कहीं सिमर तुम उसी विद्या को यहां पर रोली बनाकर तो नहीं लाई हो? चलो ठीक है, तुम लोगों को मेरी बात नहीं मानी ना सही, लेकिन बस एक बार रोली के बारे में कुछ सवाल इस लड़की से कर लो। फिर देखना सारी की सारी असलियत सामने आ जाएगी। खुशी, कह दिया जो कहना था, अब निकलो यहां से। तुम्हारी और कोई बात नहीं सुननी हमें। ये हमारी रोली है और इसे ये बात किसी को भी साबित करने की कोई जरूरत नहीं है। हमारे क्या ऐसे दिन आ गए हैं कि एक नचनिया के कहने पर हम हमारी बहू से सफाई मांगेंगे? और खुशी, तुम तो ऐसा कहोगी ही, क्योंकि एक बार फिर रोली ने तुम्हारे पंजों से हमारे इस घर को बचाया है, समझी? अरे यार, ये घर मिलने से ये साबित नहीं हो जाता कि वो रोली है। अरे यार, ये इसका कोई और मकसद भी तो हो सकता है। अरे तुम सब लोग मेरी बात का यकीन क्यों नहीं कर रहे हो? मैं ये सब तुम्हारी भलाई के लिए कह रही हूँ। भलाई? हमारी भलाई? नचनिया, इसे यू टर्न कैसे मार लिया? कोई मरा मरा कहते कहते अचानक राम राम जपने लगी। तू हमारी भलाई के बारे में कब से सोचने लगी? ठीक है, अगर तुम लोगों को मेरी बात पे यकीन नहीं है ना, तो ना सही, लेकिन देखना, मैं ये बात साबित करके रहूंगी कि ये रोली नहीं बल्कि कोई और है। और ये बात तो तुम सबने भी सुनी होगी ना, सीता जी को भी अपनी पवित्रता साबित करने के लिए अग्नि परीक्षा देनी पड़ी थी, और वही अग्नि परीक्षा आज इसे देनी पड़ेगी।
हमारी रोली से इस तरह के सवाल पूछने का ना तो तुम्हें कोई अधिकार है और ना ही हमें इसकी जरूरत। आदिकर्ता महाकर्ता महाकार प्रतापवान सर्व मंगल दाता सर्व काम प्रदायक। इसलिए खबरदार, फिर कभी हमारी बहू पर इस तरह के घटिया लांछन लगाने की कोशिश की तो। अच्छा माता जी, अगर आपको इसकी सच्चाई और इसकी पवित्रता पे इतना भरोसा है तो फिर माता जी ये डर और ये झिझक क्यों? वैसे डर तो वहां होता है ना जहां कुछ छिपाया जा रहा हो। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम सबके सब भी इसके साथ मिले हो? तेरी साला, अरे वीरू, यही बात है, ये सब के सब इस प्लान में शामिल है। इसमें तुम लोगों को फायदा जो हो रहा है, धोखेबाजी और झूठ तुम्हारी फितरत में है खुशी। हमारे दिल में ना कोई झिझक है और ना कोई डर। मैं बस इतना जानती हूं, इस सांच को आज नहीं, तुम्हें सबूत चाहिए ना, मिलेगा, लेकिन कान खोलकर सुन लो। एक बार सच्चाई पता लगने के बाद मैं तुम्हें या इस वीरू को इस घर में एक क्षण के लिए भी बर्दाश्त नहीं करूंगी, समझे तुम? रोली, हम सबको तुम पर विश्वास है, लेकिन फिर भी बेटा बता दो इसे, बता दो कि तुम्हारा मायका कहां है। वृंदावन में। बता दे बेटा, तेरे भाई का क्या नाम है? बता दे इसे। गौतम, और मैं उसे चिढ़ाने के लिए तोतन कह रही थी। क्यों नचनिया, हो गई फ्लैप? चलो कोई नहीं, और एक बार तसल्ली करा देती हूँ। चल रोली बेटा, बता दे इसे कि तेरे जेठ सत्तू की बीवी का नाम क्या है? उमा, उमा भाभी। रोली, इन दोनों को यह भी बता दो कि तुम्हारी शादी सिद्धांत के साथ कैसे हुई थी। याद नहीं आ रहा क्या? हाँ? या फिर याद करना भूल गई? या किसी ने बताया नहीं?
को तो ये मालूम होना चाहिए ना कि तेरी शादी सिद्धांत के साथ अरेंज मैरिज थी या फिर लव मैरिज। देखा देखा, आ गई असलियत सामने। साला कोई मानता ही नहीं था, कहा था मैंने। अरेंज थी ना लव। हमारी शादी सिर्फ एक समझौता थी जो मैंने अपनी सिमर दीदी के लिए की थी। मुझे लगता है कि तुम्हारे लिए सिर्फ ये जानना काफी होगा, वरना ये भी बताओ कि उसने मैंने कौन से रंग के कपड़े पहने थे। अच्छा, तू मेरे बस खुशी, अब रोली से कोई सवाल नहीं पूछेगा। तुम्हारे 100 सवालों का सिर्फ एक ही जवाब है, प्यार। वो कौन सा इशारा है जो हमें एक दूसरे से जोड़ता है? हमारे प्यार की पहचान। सिद्धांत ने जो पूछा है उसका जवाब क्यों नहीं देती? अब क्या इसके सवाल का जवाब सिमर बताएगी कि तुम दोनों के बीच में वो सीक्रेट कोड क्या था? बोलो रोली, रोली बोलो। रोली बड़ी मुश्किल से तुम्हारी जुदाई बर्दाश्त की है। अगर आज तुमने नहीं बोला तो तुम्हारी खामोशी सिद्धांत की जान ले लेगी। कह दो तुम मेरी रोली हो। रोली बोलो। रोली बेटा, तुम ठीक तो हो? ये इतना पसीना क्यों आ रहा है तुम्हें? परेशान होने की कोई बात नहीं है बेटा।
हम सब तुम्हारे साथ हैं। सोचो और सोचकर जवाब दो। सिमर, ये रोली कुछ बोल क्यों नहीं रही है? माता जी, रोली इसलिए कुछ नहीं बोल रही है क्योंकि उसे कुछ भी याद नहीं है। मैंने कहा था ना आप लोगों से कि रोली अपनी याददाश्त खो चुकी है, इसीलिए अब भी इसे कुछ बातें याद करने में बहुत परेशानी होती। वाह, क्या तरीका निकाला यार सिमर तूने सच्चाई छिपाने का। अगर इसको कोई भी बात याद नहीं आ रही थी तो अब तक इस सारे सवालों का जवाब कैसे दे रही थी? क्योंकि रास्ते में सिमर दीदी ने मुझे सबके बारे में बहुत कुछ बताया। लेकिन ये बात तो मेरे और सिद्धांत जी के बीच की बात है ना, दीदी को कैसे मालूम होती? भले ही मुझे वो प्यार का एहसास ना मालूम हो, लेकिन हाँ, इतना जरूर एहसास है कि मैंने अपने सिद्धांत जी के साथ जो भी पल बिताए बहुत कीमती थे। कभी कभी ना बहुत गुस्सा आता है खुद पर। कि मैं अपनी जिंदगी के सबसे खूबसूरत पल कैसे भूल सकती हूँ। काश कि मुझे वो सारे पल याद होते, काश कि मुझे सब कुछ याद होता। फिर तो मैं अपने परिवार से इतने दिनों तक दूर भी नहीं रहती। याद करने की बहुत कोशिश की मैंने, लेकिन याद आते तो सिर्फ कुछ धुंधले चेहरे। पर आज सिमर दीदी से मिलकर मुझे एहसास हुआ कि वो चेहरे मेरे अपने परिवार के थे। ए नौटंकी, बंद कर दे ये नौटंकी। मेरे को सब पता है, ये जो भी कुछ तू कर रही तू नाटक कर रही है, तू रोली वोली है नहीं। आज तक जो कुछ भी किया अपने परिवार को बचाने के लिए किया। आज ये दुख, ये आंसू, ये कोई नाटक नहीं।